कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं अब हम। कार्टिलेज क्या है? इज़ ए रेजिलियंट एंड स्मूथ इलास्टिक बट सेमी रिजिड टिश्यू, ए रबर लाइक पैडिंग दैट covers and protects the ends of long bones at the joints, and is a structural component of rib cage, the ear, the nose, the bronchial tubes, the intervertebral discs, and many other body components. It is much stiffer and much less flexible than muscles. The matrix of cartilage is made up of glycosaminoglycans, proteoglycans, collagen fibers, and sometimes elastin. ये आपको नाम याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का वो किससे बनता है। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, ए वेस्कुलर होते हैं, नर्व्स नहीं होती इनके अंदर, ए न्यूरल होते हैं। न्यूट्रिशन इज सप्लाइड टू द कॉन्ड्रोसाइट्स, द ओनली सेल्स फाउंड इन हेल्दी कार्टिलेज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो कार्टिलेज बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, है ना, तो उनके एंड्स पे प्रेजेंट रहते हैं और ये कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये ए वेस्कुलर रहते हैं और ए न्यूरल रहते हैं। ठीक है, और तो न्यूट्रिशन जो इसमें जाता है, न्यूट्रिशन जो इन्हें प्रोवाइड होता है वो किससे होता है? बाय डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। एंडोस्केल्टन ऑफ ह्यूमंस के एंडोस्केल्टन में, द एंडोस्केल्टन ऑफ ह्यूमन इज एन इंटरनल स्केल्टन composed of hard mineralized tissues that also enables movements by attachment of muscles. In adults, ह्यूमन एंडोस्केल्टन में क्या होता है? 206 bones are found. 206 बोन्स होती हैं। इट इज़ comprised ऑफ द एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केल्टन। एक्जियल और अपेंडिकुलर स्केल्टन दो तरह का स्केल्टन है। स्केल्टन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन स्केल्टन को किस में? एक्जियल स्केल्टन एंड अपेंडिकुलर स्केल्टन। शॉर्ट डिटेल्स आर गिवन एज बिलो। एक्जियल स्केल्टन के अंदर क्या होता है? एक्जियल स्केल्टन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ स्कल होती है। ठीक है, एक्जियल स्केल्टन के अंदर स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, ये याद रखना है आपको। क्रेनियम, फेस की बोन्स होती हैं, क्रेनियम की बोन्स होती हैं। ईयर्स में 6 बोन्स होती हैं, दोनों तरफ 3-3 बोन्स। ठीक है, और ये नाम याद रख लेने आपको, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हायर्ड बोन होती है। हायर्ड बोन कहाँ पे होती है? गले के अंदर जो बोन होती है, दैट इज़ नोन एज हायर्ड बोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्रे 26 वर्टिब्रा होती हैं। और सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, इसमें 7 बोन्स होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 बोन्स होती हैं। लंबर वर्टिब्रा में 5 होती हैं। सैक्रम वर्टिब्रा में 1 होती है। ठीक है, और ये एक्चुअली ये डिफ्यूज़ होती है ना, मतलब कि फ्यूज्ड होती हैं। 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्राज होती हैं इसके अंदर, है ना। तो मिलके क्या बनाती है? ये एक बोन बनाती है, सैक्रम। कॉक्सिस वर्टिब्रा, तो ये भी ऐसी होती है। इसमें भी 4 बोन्स जो होते हैं वो मिलके एक बोन बनाती हैं, है ना। अब उसके बाद आती है हमारी रिब्स के अंदर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 पेयर्ड रिब्स होती हैं। ठीक है, ईच इज सिमेट्रिकली पेयर्ड ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। सिमेट्रिकली पेयर्ड होती हैं राइट और लेफ्ट साइड में। अवर थोरेसिक केज और रिब केज इज कम्पोज ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब। जो थोरेसिक केज होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? 12 पेयर्स तो रिब्स आती हैं, स्टर्नम आता है, कार्टिलेजेस आते हैं, थोरेसिक वर्टिब्राज आती हैं। ठीक है, तो एक केज बनता है जो कि प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, हार्ट को, लंग्स को। ऑफ द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो बाकी जो 12 पेयर्स हैं रिब्स के, उसमें से क्या आता है? द फर्स्ट 7 पेयर्स आर अटैच टू वर्टिब्रा पोस्टीरियर एंड स्टर्नम एंटीरियरली। मतलब पीछे तो वर्टिब्रा से कनेक्ट रहती हैं 7 पेयर्स जो होती हैं रिब्स के, और आगे एंटीरियरली स्टर्नम से कनेक्ट होती है। ठीक है, और दीज रिब्स पेयर आर कोल्ड ट्रू रिब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, 8 से जो 12 तक होती हैं, 8 to 12, इनके अंदर क्या क्या आती हैं? फॉल्स रिब्स आती हैं और फ्लोटिंग रिब्स आती हैं। ठीक है, 8 to 10 जो है, 8 to 10 वो तो उसे हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, 8 to 10 रिब्स कनेक्टेड टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली विया द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स अबव दैम। ये स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होती हैं, इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। मीन्स सारी सारी जैसे एक पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं एक साथ, अलग अलग से आप डिमार्केट नहीं कर सकते। ठीक है, देन 11th और 12th रिब्स जो होती हैं, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। अब इन्हें फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पीछे से तो वर्टिब्रा से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। स्टर्नम क्या होता है?
जो फ्रंट बोन होती है चेस्ट की, ठीक है। द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। इट सर्व्स एज द की स्टोन ऑफ द रिब केज एंड स्टेबलाइज द थोरेसिक स्केल्टन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केल्टन, एक्सियल स्केल्टन में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं, ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है आपसे। अपेंडिकुलर स्केल्टन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर स्केल्टन का मतलब जो साइड वाला जो स्केल्टन होता है उसके अंदर जैसे लेग्स हो गया, है ना, हैंड्स हो गए, तो ये अपेंडिकुलर स्केल्टन का पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केल्टन ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पैल्विक गर्डल एंड द लोअर लिम्स, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। पैक्टोरल गर्डल के अंदर क्या आता है? 4 बोन्स आती हैं, टोटल 4 बोन्स, स्कैपुला एंड क्लैविकल, ठीक है। अब दोनों साइड की अगर हम बात करें तो 2 स्कैपुला होगी और 2 क्लैविकल होगी। स्कैपुला कौन सी होती है? शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, जो पीछे जो बोन रहती है ना, दैट इज नोन एज स्कैपुला। क्लैविकल जो कॉलर बोन रहती है, दैट इज क्लैविकल। पैल्विक गर्डल के अंदर भी 2 बोन्स होती हैं, है ना, हिप बोन बोलते हैं, दोनों साइड मतलब 2 बोन्स हैं। फोर लिम्स के अंदर टोटल 60 बोन्स होती हैं, ठीक है। और हाइंड लिम्स मतलब जो पैर हैं हमारे, उन लेग्स जो होती हैं उनके अंदर भी 60 बोन्स होती हैं। तो 4 लिम्स के अंदर 60 बोन्स कैसे हैं? अपर आर्म ह्यूमरस जो है 2 हैं दोनों साइड का, मतलब एक एक दोनों तरफ रहती है। फोर आर्म में रेडियस होती है, अल्ना होती है, मतलब दो बोन्स एक साइड में रहती हैं। रिस्ट के अंदर कार्पल्स होती हैं। कार्पल्स जो हैं एक तरफ 8 रहेंगी, ठीक है। तो दोनों मिला के कितनी हो जाते हैं? टोटल कार्पल्स कितनी होती है? 16 कार्पल्स हैं। पाम के अंदर क्या आता है? पाम को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और इसके अंदर 10 बोन्स होती हैं टोटल, दोनों लिम्स की मिला के, ठीक है, दोनों साइड की मिला के, राइट एंड लेफ्ट। तो एक हाथ में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं? फेरेंजेस बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और फेरेंजेस दोनों तरफ कितनी है टोटल मिला के? 28, और एक तरफ की कितनी हो जाएंगी? 14। हाइंड लिम्स के अंदर भी इसी तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। थाइज के अंदर कौन सी बोन होती है? फीमर जो है वो थाई बोन है, और टोटल होगी 2 दोनों साइड की मिला के, और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। देन उसके बाद हम लेग्स में बात करते हैं, तो लेग्स में 2 बोन्स आती हैं, ठीक है, टीबिया और फैबुला, ठीक है। तो टीबियो फिबुला बोल देते हैं। तो दोनों तरफ मिला के कितनी हो जाएंगी? टोटल 4 बोन्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड, आता है हमारा नी कैप होता है पैटेला, जो नी जॉइंट के ऊपर रहता है, एक कैप रहती है ना जिसे आप मूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पैटेला, नी कैप बोल देते हैं। तो दोनों तरफ एक एक रहता है, तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम एंकल के अंदर टार्सल्स होती हैं, और दे आर टोटल 14 ऑफ बोथ साइड, और एक तरफ कितनी रहेंगी? 7। फुट के अंदर कितना होती है? मेटाटार्सल्स बोलते हैं उन्हें, एक तरफ 5 हैं, तो दोनों तरफ मिला के 10। फिंगर्स के अंदर कितनी होती हैं? जो उन्हें क्या बोलते हैं? फेरेंजेस बोलते हैं, छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं वो मिला के फेरेंजेस होती हैं। तो दे आर टोटल 28, और एक साइड में कितनी है? 14। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केल्टन, जो टोटल अपेंडिकुलर स्केल्टन के अंदर बोन्स होती हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? 126। फीमर थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केल्टन, जैसे भी बताया, इसका नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? द वर्ड आर्थराइटिस इज यूज टू डिस्क्राइब पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन जॉइंट और जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स में क्या होता है? पेन हो जाता है, स्वेलिंग, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है, जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या है? आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सबसे कॉमन टाइप है आर्थराइटिस का। व्हेन द कार्टिलेज, द slick cushioning surface on the ends of the bones wears away, bones rubs against bone causing pain, swelling and stiffness। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उनके बीच में क्या रहता है? कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए कार्टिलेज रहता है दोनों बोन्स के एंड को जो कनेक्ट करता है, ठीक है। अब जब ज़्यादा मतलब कि वियर एंड टीयर हो जाता है इस कार्टिलेज का, तो क्या हो जाएगा? जो बोन्स के एंड होंगे वो एक दूसरे से टकराने लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है? वियर अवे एंड बोन्स रब अगेंस्ट बोन्स कोजिंग, उसकी वजह से बोन्स में क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी, स्टिफनेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है ऑस्टियो आर्थराइटिस, और ये इट कैन अफेक्ट बोथ द लार्जर एंड स्मॉलर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। लार्जर जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकता है, स्मॉलर जॉइंट्स को भी इफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग द हैंड, रिस्ट, फीट,
बैक, हिप एंड नी, मतलब सारे जॉइंट्स में हो सकता है। अब उसके बाद आता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक डिसऑर्डर है इन विच द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम स्टार्ट टू अटैक बॉडी टिश्यू। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, हमारी खुद की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। इट टिपिकली रिजल्ट इन वार्म, स्वॉलन एंड पेनफुल जॉइंट्स। मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट जो हैं वो स्वेलन कर जाएंगे, काफ़ी स्टिफ हो जाएंगे, पेनफुल हो जाएंगे और वार्म हो जाएंगे। ठीक है, जब स्वेलिंग होती है किसी भी जॉइंट में, तो स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, जो बॉडी पार्ट है वो वार्म हो जाता है। ठीक है, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट डैमेज अकर्स इन द जॉइंट लाइनिंग एंड कार्टिलेज विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ टू अपोजिंग बोन्स। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट लाइनिंग है और कार्टिलेज जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपोजिंग बोन्स हैं, जो दो बोन्स के एंड्स हैं, वो आपस में टकराने लगेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, इरोजन क्रिएट हो जाएगा बोन्स के अंदर। मतलब बोन्स भी जो है वो इरोड कर जाती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफन अफेक्ट जॉइंट्स इन द नीज़ के अंदर हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, एल्बोज में हो सकता है, फिंगर्स में हो सकता है। इस सिमेट्रिकल, ये दोनों तरफ एक साथ ही होगा, मतलब एक ही जैसा होगा। अपीयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी एंड कैन लीड टू सीवियर डिफॉर्मिटी इन फ्यू ईयर्स, और कुछ ही टाइम में सीवियर डिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकती है इफ़ नॉट ट्रीटेड। अब उसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिक आर्थराइटिस। मेटाबॉलिक आर्थराइटिस जो है, याद रख लीजिए, ये हमारे घर में जो पेरेंट्स वगैरह हैं, जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनको हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। तो इसे क्या बोलते हैं, गाउट बोल देते हैं, गठिया। ठीक है, इज दैट व्हेन यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एज द बॉडी ब्रेक्स डाउन प्यूरिन्स, ए सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इन मैनी फूड्स। जो यूरिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। और यूरिक एसिड आता कहाँ से है, जब बॉडी के अंदर प्यूरिन्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, तो और वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, बोन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, बोन्स के जो कार्टिलेज हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, द क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड आर डिपोजिट इन द जॉइंट। जो क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के, वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब डिपॉजिट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन सडन स्पाइक्स ऑफ एक्सट्रीम जॉइंट पेन और एक गाउट अटैक। मतलब बहुत तेज़ी से, तुरंत जो है बहुत तेज़ दर्द होगा, या फिर इसे हम क्या बोलते थे कि गठिया का अटैक हो रहा है। ठीक है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में। अब आता है हमारा आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है, इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जिकल प्रोसीजर है वेयर द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ ए मस्कुलोस्केलेटन जॉइंट इज रिप्लेस्ड। मतलब जो जॉइंट्स हैं हमारे, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर हो गया, बोन्स डैमेज होगी, इरोड होगी बोन्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस पेन रहता है पेशेंट को, है ना। तो उस केसेस में क्या होता है, उनके जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई मेटल के जॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, है ना, जो कि पेनफुल नहीं होते, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। रिमॉडल्ड और रीअलाइनमेंट बाय ऑस्टियोटॉमी और सम अदर प्रोसीजर। ऑस्टियोटॉमी का मतलब क्या होता है, बोन्स को कट करके जो प्रोसीजर होता है, दैट इज नोन एज ऑस्टियोटॉमी। इट इज़ एन इलेक्टिव प्रोसीजर। ये इलेक्टिव प्रोसीजर दैट इज डन टू रिलीव पेन एंड रिस्टोर फंक्शन टू द जॉइंट आफ्टर डैमेज बाय आर्थराइटिस और सम अदर टाइप्स ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर परसेंटेज, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।